कैटलिन के घर में नौकरानी का काम करती थी। कैटलिन स्वभाव की बहुत खड़ूस थी। कभी भी वो सीधे मुंह जूली से बात नहीं करती थी। फिर भी जूली चुपचाप मेहनत से कैटलिन के घर में काम करती रहती थी। जूली का परिवार बहुत गरीब था। जूली का पति डेविड छोटी मोटी मजदूरी का काम करता था। जूली अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। जो थोड़ा बहुत दोनों की मजदूरी से पैसे मिलते, उसी से वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस की तैयारी के लिए घर की साफ सफाई कर रही थी। मैडम, मैं चलूं? घर का सारा काम हो गया है। हाँ, अभी तो चली जा, पर कल जल्दी आ जाना। मुझे स्टोर रूम की सफाई करवानी है, क्रिसमस आने वाला है। और तुझे पता है कि मुझे सफाई कितनी पसंद है, इसलिए तू टाइम पर आ जाना। और अगले कुछ दिनों तक रोजाना ही घर की साफ सफाई का काम चलेगा। घर में पार्टी भी है तो क्रिसमस की तैयारी भी करनी है। जी मैडम, मैं आ जाऊंगी। एल्बर्ट डार्लिंग, इधर आओ, मेरे साथ बैठो, मुझे गेस्ट की लिस्ट बनानी है। कैटलिन, एक दिन मुझे ऑफ मिलता है, उसमें भी तुम थोड़ा रेस्ट नहीं करने देती हो। ठीक है, अच्छा बैठो, किस किस को बुलाना है मुझे बताती जाओ। तू क्यों खड़ी है? जाती क्यों नहीं? बोल तो दिया कि जाओ और कल जल्दी आ जाना। मैडम, वो मैं कह रही थी कि क्रिसमस के लिए मुझे थोड़ा एडवांस मिल सकता है। बच्चे इस बार क्रिसमस के लिए ट्री लेने के लिए बोल रहे थे। पिछले साल भी हम ट्री नहीं खरीद पाए थे। डेविड की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए क्रिसमस सेलिब्रेट ही नहीं किया था। बच्चों का बहुत मन है कि इस साल क्रिसमस ट्री सजाएं। आप थोड़ा एडवांस दे देना, वो मेरी तनख्वाह में काट लेना। अभी जा, कल इस बारे में बात करते हैं। अभी मैं दूसरे काम कर रही हूं, दिखाई नहीं दे रहा। जूली घर चली जाती है। बच्चों को पता होता था कि जूली शाम को किस समय लौटती है। वो अपनी माँ के आने का इंतजार करते थे। मम्मी, आपको पता है मेरी फ्रेंड की मम्मी इतना बड़ा क्रिसमस ट्री लेकर आई है। वो मुझे दिखा रही थी कि इस बार वो क्रिसमस पर बहुत बड़ा वाला ट्री सजाएंगे। हमें भी इस बार क्रिसमस ट्री सजाना है, आप और पापा लेकर आओगे ना? हाँ बच्चों, मैं कोशिश करूंगी। अभी तो क्रिसमस को कुछ दिन बाकी है ना, मैं देखती हूँ। चलो, अब मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ, तब तक तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे। डेविड भी घर आ जाता है। कुछ दिनों से उसे मजदूरी का काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वो भी बहुत परेशान था। जूली, बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि थोड़े पैसे होंगे तो हम क्रिसमस अच्छे से मनाएंगे। ये कुछ पैसे आज की मजदूरी के हैं, इन्हें तुम अलग रख दो। घर में हम छोटी सी क्रिसमस की पार्टी कर लेंगे। बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान ले आएंगे। हाँ, पर घर में राशन भी खत्म हो रहा है। वैसे मैंने मालकिन से कुछ एडवांस के पैसे मांगे हैं। बच्चों का बहुत मन है कि हम इस बार क्रिसमस ट्री सजाएं। कल जाऊंगी तब मालकिन से बात करूंगी। जूली को उम्मीद थी कि कैटलिन उसे कुछ पैसे एडवांस दे देगी, इसलिए अगले कुछ दिनों तक जूली क्रिसमस के लिए कैटलिन के घर एक्स्ट्रा काम करती रही। जूली रोजाना ही एडवांस पैसों की बात करती तो कैटलिन कोई ना कोई काम का बहाना बना देती। स्टोर की सफाई में कैटलिन को अपनी मदर इन लॉ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी, उनका दिया हुआ पुराना क्रिसमस ट्री मिला। कितना पुराना सामान रखा हुआ है यहाँ। पता नहीं एल्बर्ट की मम्मी ने इतने पुराने पुराने सामान इकट्ठे करके रखे हुए हैं। अब ये देखो कितना पुराना क्रिसमस ट्री है, धूल खा रहा है जगह जगह से। और आजकल तो ऐसे क्रिसमस ट्री चलते भी नहीं है। मैं ये क्रिसमस ट्री घर में नहीं रखूंगी। मैंने तो बहुत बड़ा नया क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया है। कब तक ये पुरानी चीज संभाल कर रखूंगी? एक काम कर जूली, इस ट्री को बाहर रख दे। कल कूड़ा उठाने वाला आएगा, वो सारे सामान के साथ ले जाएगा। एक काम कर, तुझे भी तो क्रिसमस ट्री खरीदना था ना, तू ये वाला ही ले जा। वैसे भी अभी मैं तुझे एडवांस के पैसे नहीं दे सकती, पहले ही क्रिसमस के लिए बहुत खर्चा हो गया है। हाँ, ये ट्री तू ही ले जा। जी मैडम। कैटलिन ने जूली को एडवांस पैसे देने के लिए मना कर दिया और बदले में अपनी सास का पुराना क्रिसमस ट्री उसे दे दिया। जूली वो ट्री लेकर घर आ गई। अरे जूली, ये क्रिसमस ट्री कहां से लाई? ये मालकिन की सास का पुराना खरीदा हुआ क्रिसमस ट्री है, तो उन्होंने मुझे दे दिया। मैं समझ गया, उन्होंने तुम्हें एडवांस के पैसे देने से मना कर दिया होगा और ये पुराना ट्री तुम्हें दे दिया। मैं सब जानता हूं, इन अमीरों की बात है। इनके लिए गरीबों के त्योहार कोई मायने नहीं रखते। कोई बात नहीं, क्रिसमस ट्री तो पुराना हो या नया, उसके लिए मन में भावनाएं तो वही रहती है ना। और वैसे भी ये एक बड़े बुजुर्ग की निशानी है, उनकी ब्लेसिंग है इसमें। हमारे घर में आया है तो हमारे लिए क्या पता इससे कुछ अच्छा हो जाए।
मैं बाजार से थोड़ा सामान खरीद लाती हूँ और फिर इसे सजा दूंगी। जूली क्रिसमस ट्री को अच्छे से धोकर साफ करके उसके ऊपर थोड़े रिबन, घंटियां और बाकी के सजावट के सामान लगा देती है। वो क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर लग रहा था। मम्मी, हमारा क्रिसमस ट्री कितना सुंदर लग रहा है। ये तो बहुत प्यारा है। हाँ मम्मी, ये क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर है, पर अगर इसमें लाइट्स होती तो ये और चमकता। चार्ली जैसे ये शब्द बोलता है, क्रिसमस ट्री में अपने आप लाइट्स जलने लगती हैं। वो सब हैरान रह जाते हैं। मम्मी, ये क्रिसमस ट्री तो जादुई है। भैया ने इसे कहा कि लाइट्स जल जाए तो इस ट्री पर लाइट जलने लगी। अब मैं भी कुछ बोलती हूँ। क्रिसमस ट्री पर बहुत सारी चॉकलेट और टॉफी आ जाए। देखते ही देखते पूरा क्रिसमस ट्री चॉकलेट और टॉफी से भर जाता है। वो सब चौंक जाते हैं। ये ट्री तो जादुई है। बच्चों ने जो भी कहा वो इस ट्री ने किया। ये कैसे हो सकता है? अब हाँ जूली, ये क्रिसमस ट्री तो सचमुच जादुई है। मम्मी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं तो क्रिसमस ट्री से काश केक मांग पाता। मुझे केक खाना है। चार्ली ने जैसे ही केक का नाम लिया, क्रिसमस ट्री से टेस्टी टेस्टी केक आ गए। तभी क्रिसमस ट्री में से एक आवाज आई। मैं एक जादुई क्रिसमस ट्री हूं, तुम मेरे से कुछ भी मांग सकते हो। जूली, तुमने मुझे इतना सुंदर बना दिया। मैं तो स्टोर रूम में कब से पड़ा हुआ था। मेरी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था। तुमने मुझे इतना सुंदर सजा दिया। देखो, मैं कितना अच्छा लग रहा हूं। अब तुम क्रिसमस को एंजॉय करो, अपना क्रिसमस का त्योहार मनाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्रिसमस ट्री। आपने हमारी क्रिसमस को कितना अच्छा बना दिया। शुक्रिया क्रिसमस ट्री। जूली, अब तुम्हें गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें लाइफ को अच्छे से जीने के लिए सब कुछ दूंगा। ये देखो मैं क्या करता हूं। क्रिसमस ट्री के जादू से जूली का टूटा फूटा घर बहुत सुंदर घर में बदल जाता है। घर में ऐशो आराम की सारी चीजें आ जाती हैं। क्रिसमस के डेकोरेशन से पूरा घर जगमगा रहा था। क्रिसमस ट्री भी डांस कर रहा था। बेल्स के साथ म्यूजिक बज रहा था। क्रिसमस के दिन जूली ने अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से क्रिसमस को मनाया। जब ये बात कैटलिन को पता चली कि उसने जो ट्री दिया था वो जादुई ट्री था, तब वो उसे वापस लेने के लिए जूली के घर गई। मेरा क्रिसमस ट्री मुझे वापस करो, ये जादुई ट्री मेरा है। मैडम, आपने तो इसे फेंक दिया था, अब आप इसे लेने आ गए हो। ये तो गलत बात है ना? जूली, तुम टेंशन मत लो, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। केटलिन, तुमने मुझे संभाल कर नहीं रखा। मुझे तुम्हारी मदर इन लॉ रोजी ने हमेशा संभाल कर रखा था। वो मेरी बहुत देखभाल करती थी, पर उनके जाने के बाद तुमने मुझे स्टोर रूम में फेंक दिया। ये तो जूली की अच्छाई है कि उसने मुझे इतना सुंदर बना दिया। इसलिए अब मैं जूली की फैमिली के साथ ही रहूंगा। तुम यहां से वापस चली जाओ। कैटलिन कुछ नहीं बोल सकी और वो चुपचाप घर चली गई। जूली की फैमिली में क्रिसमस ट्री के आने से सारी परेशानियां दूर हो गई और उसकी लाइफ एक हैप्पी लाइफ बन गई।